कि 2005 में हमारी पत्नी को धोखे में डाल कर कुछ भूमाफिया द्वारा 2 कट्ठा ज़मीन रजिस्ट्री करवा दिया। भूमाफिया द्वारा जो आदमी हमको रजिस्ट्री कराया था, वही आदमी उसकी ज़मीन यहाँ नहीं है। वो बिचौलिया का काम कर के जो है ज़मीन हमको रजिस्ट्री कराया था। आज वो ज़मीन पर वो चाहता है कि पुनः हम इसकी ज़मीन को दखल कर लें। इस संबंध में हमने सीओ वगैरह को भी कहे थे और सीओ वगैरह भी उनको आकर के रोक लगाया था। फिर भी हम तो लड़ना नहीं चाहते हैं, अगर बोलेंगे तो वो सब लोग तो माफिया आदमी है, गोली पिस्तौल लेकर के पहुंच जाता है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं भी खगड़िया जिला में हूं और खगड़िया जिला में महसकोट में हूं और सरकार के द्वारा कई सारे कदम उठाने के बाद जमीन विवाद को लेकर के सरकार कई सारे पहल को उठा रहे हैं कि लोगों को जमीनी विवाद है उसके संकट को खत्म किया जाए, उनको कम से कम समस्याओं से उनको जूझना पड़े। लेकिन उसके बाद भी लोकल स्तर पर लोग इस तरह से दबंगई करते हैं, अपने वर्चस्व को दिखाते हैं कि जो आदमी जो शरीफ लोग हैं, जो इंसानियत लोग हैं, उनको अपने ही जमीन के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है, अपने ही जमीन के लिए साबित करना पड़ता है ये मेरा जमीन है। इसी सिलसिले में मेरे साथ जुड़ रहे हैं अशोक पासवान जी हैं, जो एक रिटायर्ड दरोगा हैं। उनको इस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है, तो सोचो कि आम लोगों के साथ क्या बीतता होगा। सर, क्या मामला है, थोड़ा सा बताइएगा कि मामला क्या है। आप ही का जमीन है और आप ही को सरकार से गुहार लगाना पड़ा है कि हमको जमीन साबित करने के लिए, क्या मामला क्या है? पहले तो आपके चैनल को जय हिंद। मामला यह है कि 2005 में हमारी पत्नी को धोखे में डाल कर कुछ भूमाफिया द्वारा 2 कट्ठा ज़मीन रजिस्ट्री करवा दिया। तो उसके बाद भूमाफिया द्वारा उसका जो है अब तक जो है इस ज़मीन का हम जो है रसीद कटाते आ रहे हैं, मोटेशन हो चुका है, रसीद कटाते आ रहे हैं। बीच में जो है रसीद बंद हो गया था। बंद हो गया तो फिर हमने पदाधिकारी से बात किया तो उन्होंने बताया कि क्या आपका ज़मीन को जो है गैर मजरूआ खास ज़मीन घोषित कर दिया गया है। फिर सरकार के द्वारा कुछ दिन के बाद इधर से फिर उस पर आदेश हो गया कि नहीं आप जो है रसीद कटा सकते हैं और हमने रसीद कटाया है। 2027 तक रसीद है। भूमाफिया द्वारा जो आदमी हमको रजिस्ट्री कराया था, वही आदमी उसकी ज़मीन यहाँ नहीं है। वो बिचौलिया का काम कर के जो है ज़मीन हमको रजिस्ट्री कराया था। आज वो ज़मीन पर वो चाहता है कि पुनः हम इसकी ज़मीन को दखल कर लें, जिसके दौरान हमने अपनी ज़मीन पर ही जो है बीएनएस की धारा 163 के तहत न्यायालय गए। न्यायालय में आदेश हुआ कि इनका 2 कट्ठे ज़मीन को छोड़ करके अगर वहाँ पर कोई गैर मजरूआ ज़मीन और है तो उसको दोनों पक्ष से मुक्त कराया जाए। तो हमारी ज़मीन की नाप हुई, जिसमें मात्र 1.5 कट्ठा ही ज़मीन हमको मिला है और आधा कट्ठा ज़मीन उधर बच गया, जिसको कि भूमाफिया द्वारा धमकी उनकी दे करके आगे नापी नहीं होने दिया। मैंने पुनः नापी का आदेश आवेदन दिया और पुनः नापी यहाँ आया। फिर भी भूमाफिया द्वारा जब इनको मालूम हुआ, उनको जब नोटिस गया, तो नोटिस कैसे जाएगा जब आसपास ज़मीन ही उसका नहीं है, तो उसको नोटिस नहीं जाता। लेकिन फिर भी हमने कहे कि सूचना उनको भी दे दिया जाए कि नापी होगी, लेकिन उन्होंने नापी करने से मना कर दिया। कहा कि नहीं, हम अपना खुद नापी कराएंगे, हम आपके अमीन से सरकार, जबकि सरकारी अमीन था वो ब्लॉक द्वारा आया था, तो उसको वापस कर दिया गया। यही रिपोर्ट अमीन जो लिख करके दिया कि ये विपक्षी द्वारा वो अपने स्वयं नापी कराएंगे और उन्होंने डीसीएलआर के यहाँ नापी के लिए आवेदन दिया। जब उनका समय आ गया, उनको कागज पत्तर की मांग की गई डीसीएलआर के यहाँ, गोगरी के यहाँ, तो इन्होंने कोई कागज पत्तर पेश नहीं किया और इन्होंने कह दिया कि गैर मजरूआ वो खास जमीन है। इनके अथी को जो है खारिज कर दिया गया डीसीएलआर के यहाँ से। अब जो है ये क्या किए कि आधा कट्ठा जो जमीन हमारा बचा हुआ था, उस पर उसके पास कोई कागज पत्तर नहीं है, न और कुछ है, और बलजुमड़ी हमारे जमीन पर घर मकान बना लिए। साथ ही हमारे जमीन से सटे हुए एक पिंकी देवी है, जो कि भूमिहीन है, मजदूर किस्म का आदमी है। वो जो है
उसमें सब्जी वगैरह कर करके खा रही थी। उस उसके ज़मीन को भी इन्होंने हड़प कर करके और मेरे ज़मीन को, दोनों को साथ जो है मकान तैयारी कर रहा है। इस संबंध में हमने सीओ वगैरह को भी कहे थे और सीओ वगैरह भी उनको आकर के रोक लगाया था। फिर भी हम तो लड़ना नहीं चाहते हैं, अगर बोलेंगे तो वो सब लोग तो माफिया आदमी है, गोली पिस्तौल लेकर के पहुंच जाता है। जैसे मेरा दीवाल भी तोड़ दिया, जबकि नापी होने के बाद हम दीवाल दे रहे थे। अमीन के नापी के बाद हम जब दीवाल दे रहे थे, तो इसको किसने अधिकार दे दिया कि जाकर के हमारी जमीन को जाकर के अथी किया जाए। जबकि अगर हम इतना कहते हैं, हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अगर इनके पास अगर उस जमीन का कुछ है तो हमको कहेंगे तो हम जमीन छोड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं है तो इस माफिया पर, भू माफिया पर कार्रवाई करें। हम उनसे आग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री जी से, हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अगर इनके पास अगर उस जमीन का कुछ है तो हमको कहेंगे तो हम जमीन छोड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं है तो इस माफिया पर, भू माफिया पर कार्रवाई करें। हम उनसे आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री जी से। जिस तरह से योगी जी यूपी में कर रहे हैं, हम तो सम्राट जी के आने के बाद हम बड़ी खुश हुए कि अब जो है ये भू माफिया का नहीं चलेगा। लेकिन आज तो और ये लोग उग्र होकर के मेरे जमीन पर मकान बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हमको दीवार तक घेरने के लिए हम असुरक्षित हैं। हमारे घर असुरक्षित है, कई बार यहाँ जो है हमारे यहाँ चोरी हो चुकी है। तो अब सोचते में यही कहते हैं सम्राट जी से कि हमको जो है न्याय दिलाइए। हम और कुछ नहीं, आपसे आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री जी कि हमको न्याय दिलाइए। चलिए, कानूनी प्रक्रिया में आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? कानूनी प्रक्रिया में हमको कोई आश्वासन नहीं। वो तो यही कहते हैं कि वो जो है भूमि जो है वो गैर मजरूआ खास है, जबकि मेरे पास रसीद तो कट रहा है ना? जी, रसीद 27 तक कटा हुआ है। देखिए, जिस जमीन की बात हो रही है उस जमीन की मतलब रसीद कट रहा है और ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से और भू राजस्व मंत्री से भी प्रार्थना कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप सुशासन की बात करते हैं। आप कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी दबंग, रंगदार और भू माफिया का बिहार में नहीं चलेगा, बिहार उनको छोड़ना पड़ेगा। तो क्या जो रिटायर्ड दरोगा है, जो पूरे बिहार में, पूरे जीवन काल में, अपने सेवा काल में समाज का सेवा किया, हमेशा अपराधियों के पीछे भागे, अपराधियों को पकड़ने का काम किया, दूसरों को न्याय दिलाने का काम किया, क्या वही व्यक्ति को फिर न्याय के लिए भीख मांगना पड़ रहा है? ये कितनी लानत की बात है, कितनी लानत की बात है। जो कानून के रक्षक थे, पूरा जीवन काल अपने कानून की रक्षा करते हुए दूसरे लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। कभी अपने ये सोच सकते हैं कि जो नौकरी करते हैं, पुलिस का जो नौकरी होता है 24 घंटा का नौकरी होता है भारत में, और उस नौकरी के बीच में अपने समाज से कट जाते हैं लोग, अपने गाँव से कट जाते हैं और जब रिटायर होकर आते हैं कि एक सुकून का ज़िंदगी जिए, तो उस व्यक्ति को सुकून की ज़िंदगी नहीं जीने दिया जाता है। इसलिए एक अपील है मेरे चैनल के माध्यम से भी, और ये भी अपील कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और भू राजस्व मंत्री जी, ये वीडियो हम आपको टैग करेंगे और इनकी बातों को आप सुनिए और इनको न्याय दिलाने का काम करें। इनका जो ज़मीनी हक है, जिस ज़मीन पर जितना इनका हक है, वो ज़मीन पर किसी और को कब्जा नहीं होने दीजिए। इनको ज़मीन को वापसी करवाने का कष्ट करें। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ खगड़िया। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।